यह संदेश गहरे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक भावनाओं से भरा है। इसमें आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों, आपकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली खुशियों और आपके कर्मों के आधार पर आपको मिलने वाली आशीर्वादों की बात की गई है। संदेश यह दर्शाता है कि आप एक विशेष दौर से गुजर रहे हैं जहां आपकी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने वाले हैं। इसमें धैर्य, विश्वास और सही निर्णय लेने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना आपके लिए आवश्यक है। संदेश आपको यह भी याद दिलाता है कि आप दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है, क्योंकि आपका भविष्य उज्ज्वल और सुखद होने वाला है। यह संदेश आपको आंतरिक शांति, आत्मबल और धैर्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संदेश देना बहुत विस्तृत होता है और इसे बहुत ध्यान और विचार से लिखा जाना चाहिए ताकि इसकी गहनता और उद्देश्य को पूरी तरह से समझा जा सके। इस तरह के संदेशों में अक्सर जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आध्यात्मिकता, कर्म, प्रेम, संघर्ष और सफलता के बारे में बातें की जाती हैं। मैं आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए आगे का संदेश विस्तार से लिखूंगा, जो आपके वर्तमान मानसिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत स्थिति से मेल खाता हो, साथ ही आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का उद्देश्य रखता हो। मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हारे जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ तुम केवल आगे बढ़ने की ओर देख रहे हो। पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अस्तित्व की, अपनी इच्छाओं की, अपने सपनों की सबसे उच्चतम सच्चाई का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा हृदय उस प्रकाश से भरा हुआ है जिसे तुमने वर्षों से पोषित किया है। यह प्रकाश केवल तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति का संकेत भी है जो अब तुम्हारे भीतर से निकलकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाली है। तुम्हारे सपनों का समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जो कुछ भी तुमने कभी चाहा था, अब वह तुम्हारे पास आ रहा है। परंतु यह सब कुछ यूं ही नहीं होगा। इसके पीछे वर्षों की तपस्या, मेहनत और धैर्य का योगदान है। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं जो तुमने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए की हैं, अब फलित होने जा रही हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे केवल तुम्हारे लिए सीखने के अवसर थे। यह सत्य है कि तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है, वे तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बना रहे थे। इन संघर्षों के बिना तुम वह व्यक्ति नहीं बन पाते जो आज तुम हो। इसलिए इन सबके लिए कृतज्ञ रहो। आध्यात्मिक यात्रा, यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जाने का भी है। तुम इस धरती पर केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं आए हो, बल्कि एक उच्चतर उद्देश्य के लिए भी आए हो। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने इस उच्च उद्देश्य की खोज करोगे। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। इस यात्रा में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो दिव्य शक्ति छिपी हुई है, वह अब जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार संकेत दे रही थी, जो तुम्हें मार्गदर्शन कर रही थी, और अब तुम इस शक्ति का अनुभव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मदद करेगी, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर हो या फिर आध्यात्मिक जीवन हो। प्रेम और संबंधों की ऊर्जा, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है
और तुम्हारे जीवन में भी प्रेम का एक विशेष स्थान है। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि कुछ चुनौतियां आ सकती हैं जो तुम्हें उस व्यक्ति से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, परंतु याद रखो कि सच्चे प्रेम को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच की दूरियां केवल अस्थायी हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। लेकिन इस प्रेम को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यह प्रेम केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय और परिस्थितियों के साथ और भी मजबूत बनाया जा सकता है। तुम्हें अपने हृदय को खुला रखना होगा और यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम केवल प्राप्ति के लिए नहीं होता, बल्कि देने के लिए होता है। जब तुम अपने प्रेम को निस्वार्थ भाव से दोगे तो वह प्रेम तुम्हारे पास और भी अधिक मात्रा में लौट कर आएगा। धन और समृद्धि का आगमन। अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुमने जो कठिन समय देखा है वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए था कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं होती, बल्कि आत्मिक समृद्धि में होती है। तुम्हारी मेहनत जो तुमने इतने वर्षों से की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे पास अब इतनी क्षमता है कि तुम अपने जीवन को धन और समृद्धि से भर सकते हो। यह धन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हें दूसरों की सहायता करने का अवसर भी देगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह सब कुछ देने की योजना बनाई है जो तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी इच्छाओं में बसा हुआ है। अब तुम अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो तुमने कभी सोचा था कि तुमसे दूर है। परंतु इस समृद्धि को संभालने के लिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। विरोधियों से सामना। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे मित्र या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, परंतु अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपनी यात्रा में किसी को भी बाधा नहीं बनने दोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी राह पर चलना होगा, चाहे कोई भी तुम्हारा साथ न दे। तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना होगा और अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। यह सही समय है कि तुम उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी सफलता में बाधक बन रहे हैं। तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत है और इसमें तुम्हें अकेले ही अपने कदम उठाने होंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में भी जाओगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। नए अवसरों का उदय। तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त होंगे। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे लिए नई राहें खोल रहे हैं और तुम्हें इन राहों पर चलने से डरना नहीं चाहिए। हर अवसर के साथ एक नई चुनौती भी आती है, परंतु तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। आध्यात्मिक समृद्धि, धन और भौतिक समृद्धि के साथ साथ तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि भी आने वाली है। यह समृद्धि तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देगी। तुमने जितनी भी साधनाएं की हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, वे सभी अब फलित होने जा रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है और यह जागृति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मदद करेगी। तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी और इसके साथ ही तुम्हें आंतरिक
शांति भी प्राप्त होगी। नए संबंधों का निर्माण, तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। ये लोग तुम्हारे सच्चे मित्र साबित होंगे और तुम्हें हर कदम पर सहयोग देंगे। इन नए संबंधों का निर्माण तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पेशेवर रूप से भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हें इन नए संबंधों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा और उनके साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। यह संदेश आपको यह बताता है कि आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में बदलने वाला है। आपका मन, शरीर और आत्मा अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से आप अपने जीवन में केवल सकारात्मकता, सुख और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। आपके कर्म, आपके निर्णय और आपकी आत्मा की शक्ति अब आपकी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपने उद्देश्य को समझिए और विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड आपके साथ है। अब समय है कि आप उन सभी उपहारों को स्वीकार करें जिन्हें ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है। चाहे वह धन हो, प्रेम हो या आत्मिक शांति हो, आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। प्रिय, जीवन की यह यात्रा एक अनंत गाथा है जिसमें अनगिनत अध्याय होते हैं। हर अध्याय में नए अनुभव, नए सबक और नई चुनौतियां होती हैं। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप हर पल को गहराई से अनुभव करें और उससे कुछ न कुछ सीखें। जब आप जीवन की इन छोटी छोटी बातों को समझने और आत्मसात करने लगते हैं, तभी आप अपने असली उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं। अब जबकि आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, आपको यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थिति एक खास उद्देश्य के साथ आपके जीवन में आती है। इन सब के पीछे एक गहन और महत्वपूर्ण संदेश छिपा होता है जिसे आपको समझने की जरूरत होती है। आत्मखोज की प्रक्रिया, आपकी आत्मा निरंतर विकासशील है। इस प्रक्रिया में आप कभी कभी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन यह खोने का एहसास एक आवश्यक हिस्सा है आत्मखोज की प्रक्रिया का। जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है या मेरी आत्मा की असली आवाज क्या है, तब आप अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं। जीवन में हर बार जब आपको अपने अस्तित्व के बारे में संदेह होता है, तब यह आत्म जागृति का संकेत होता है। इसका मतलब है कि आप उस गहरे सत्य के करीब पहुंच रहे हैं जिसे अब तक आपने अनदेखा किया था। आपकी आत्मा में एक अनंत ज्ञान और शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू में छिपी हुई है। इसे पहचानने के लिए आपको खुद से जुड़ना होगा, अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उस दिव्यता को देखना होगा जो आपके भीतर है। आत्मखोज एक आसान यात्रा नहीं है। यह वह यात्रा है जिसमें आप अपने अतीत के सभी दर्द, सभी आघात और सभी गलतियों का सामना करते हैं। लेकिन जब आप इन सबको स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। विश्वास और धैर्य की शक्ति जीवन में कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं। ऐसे समय में हमारे भीतर संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखें, विश्वास और धैर्य वे दो मुख्य गुण हैं जो हमें कठिन से कठिन समय में भी स्थिर रखते हैं। ब्रह्मांड के पास एक निश्चित समय योजना है। हम अक्सर यह सोचते हैं
कि हमें हमारी इच्छाएं तुरंत प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक सही समय होता है, और जब सही समय आता है तब सब कुछ अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। आपको यह समझना होगा कि आपके पास जो भी चुनौतियां आती हैं, वे आपको टूटने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आप जितने धैर्यवान होंगे, उतनी ही जल्दी आप उन परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके लिए निर्धारित हैं। संतुलन की आवश्यकता जीवन में संतुलन बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चाहे वह कार्य और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन हो, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का, या फिर भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का, हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि जीवन की गति को धीमा करना भी जरूरी है। कई बार हम सफलता की होड़ में इतना तेज दौड़ने लगते हैं कि हम अपनी आत्मा की सच्ची आवश्यकताओं को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप बहुत जल्दी में हैं, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। यह समय आपको खुद को पुनः संतुलित करने का अवसर देगा। सकारात्मकता का अभ्यास आपका दृष्टिकोण आपकी वास्तविकता को आकार देता है। जब आप जीवन में सकारात्मकता की ओर देखते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको उसी प्रकार की ऊर्जा लौटाता है। यह एक दर्पण की तरह काम करता है। जो कुछ भी आप उसमें डालते हैं, वही आपको वापस मिलता है। इसलिए जीवन में जितना संभव हो सकारात्मक सोच को अपनाइए। हर चुनौती में अवसर को देखिए, हर दर्द में शिक्षा को पहचानिए और हर असफलता में सफलता के बीज को खोजिए। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तब आपको हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। यह दृष्टिकोण आपको न केवल मानसिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। आभार और विनम्रता का महत्व। जब आप जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। आभार एक ऐसी शक्ति है जो न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनाती है। हर सुबह जब आप जागते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार और मित्रों के लिए आभार व्यक्त करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी आत्मा में शांति और संतोष का अनुभव होगा। विनम्रता भी एक महान गुण है। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, विनम्र बने रहना जरूरी है। जब आप विनम्र होते हैं, तब आप दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मनोबल को ऊंचा रखें। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पूरी तरह से हार चुके हैं। ऐसे समय में अपने मनोबल को ऊंचा रखना बहुत जरूरी होता है। याद रखिए, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक दृढ़ता में होती है जो हमें हर विपत्ति के समय खड़ा रखती है। जब आप अपने मनोबल को ऊंचा रखते हैं, तब आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा विश्वास रखिए कि आप उसे पार कर सकते हैं। जीवन में सेवा का महत्व। सेवा का जीवन में एक विशेष स्थान है। जब आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तब आपको एक अनोखी संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह किसी की मदद करने के रूप में हो,
किसी को प्रेरित करने के रूप में हो या फिर किसी को सुख और शांति देने के रूप में। सेवा केवल भौतिक मदद तक सीमित नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्थन भी हो सकता है। जब आप अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको आशीर्वाद देता है। समय का मूल्य समय जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। इसे बेकार में गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। हर दिन को इस तरह जीना चाहिए जैसे कि वह आपका अंतिम दिन हो। इससे आप न केवल अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन का अधिकतम आनंद भी ले पाएंगे। समय के साथ साथ अपनी प्राथमिकताओं को समझना भी जरूरी है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है और उसके अनुसार अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। यह संदेश आपके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करने का प्रयास है जो आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सही दिशा में ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए। आप केवल अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें। यह यात्रा आपकी है और इसे केवल आप ही अपने अनुसार दिशा दे सकते हैं।